साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी विपदा आई, परेशानियाँ आई, बस बाबा पे छोड़ दीजिए। बाबा को बोलिए आप परीक्षा ले रहे हैं ना, लेने आप ले लीजिए। जितना परीक्षा हो, जितना कठिन आपको समय देना हो, जितना कठिन परिस्थितियाँ देना हो, आप दे दीजिए। पर इससे बाहर आने की जो हिम्मत है वो भी आपको ही देना पड़ेगा। इससे बाहर आने की जो साहस है वो आपको ही देना पड़ेगा। बस सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो आज थोड़ी सी बात करने आई हूँ मैं बाबा के बारे में आपके साथ। नहीं, आज का टॉपिक कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बस मेरे मन की 2-3 बातें। हमेशा जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो बाबा का जो स्वरूप है मेरे पास, बाबा जिस स्वरूप में मेरे पास है वो फ़ोटो है और मेरे पास एक मूर्ति भी है। तो कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि नए घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि पहले मेरे पास साईं मूर्ति, साईं फ़ोटो कुछ भी नहीं था। तो इस घर में जब शिफ्ट कर रहे थे तब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो एक दिन हम शांति निकेतन घूमने गए। इवन मेरे पास तो सिंहासन भी नहीं था जहाँ पे मैं बाबा को बिठाऊं। तो शांति निकेतन घूमने गए तो वहाँ पे जाके जो सोनाझुरी का हाट होता है, उसमें हाट बैठता है। तो उसमें बाज़ार वहाँ पे बैठता है, बहुत सारी चीज़ें कम दामों में मिलते हैं उधर। तो वहाँ पे मैं गई घूमने ही गई थी, बाबा के लिए, बाबा को लेके आने के लिए नहीं गई थी। तो घूमते 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 मेरी फियांसे की नज़र जो है बाबा की एक मूर्ति पे पड़ी। एक छोटी सी, एकदम छोटी सी मूर्ति। वहाँ पे सारे शोपीस जो था, शोपीस के एक शॉप में, शॉप नहीं बोलूँगी, खुले में वो सेल हो रहा था सब कुछ। हाट जैसे होता है, हाट बैठते हैं जैसे, वैसे। तो सारे मूर्तियों में बाबा की भी मूर्ति थी, पर काला रंग का पूरा काला रंग का मूर्ति। तो वो उनके नज़र में आई तो मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पत्थर किस कलर की है, पर इसमें जो मेरे बाबा है वो मेरे है। तो वो मैं लेके आ गई। तो अब किधर बिठाऊं, सिंहासन तो है नहीं। तो ऐसे ही बाबा फ्रिज के ऊपर रखी थी मैं, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है। फ्रिज के ऊपर रखी थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी थी। एक साइड में करके हम उस डाइनिंग टेबल डाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते थे, खाना खाने के लिए। तो उसमें मैं बाबा को रख दी। तो उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने मांगा भी नहीं बाबा से कुछ भी। एक दिन हम घूमते घूमते 8वीं बाज़ार में घूम रहे थे, घूमते घूमते मेरी नज़र एक सिंहासन पे गई। सिंहासन पे गई। वो सिंहासन, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब ये 400 या 500 रुपये में मुझे एक लकड़ी का सिंहासन मुझे 400-500 रुपये में मिल गई। इतना सुंदर सिंहासन है। किसी और ने ऑर्डर की थी, ये नहीं मिलता मुझे। इसका प्राइस वो 2500 रुपये बोल रहे थे, पर मेरे बजट उतना था नहीं, तो ये नहीं मिलता मुझे। किसी ने ऑर्डर करके ये बनाया था, पर वो उस दिन लेने नहीं आए। वो 2-3 दिन से वो लेने ही नहीं आए, तो ये पड़ा हुआ था उधर। तो उन्होंने बोला कि भगवान के लिए सिंहासन बनाया, किसी ने लेके नहीं गया, ठीक है चलिए आप लेके जाइए। तो ऐसे करके मुझे सिंहासन मिली। उसके बाद बाबा बैठे, बाबा की मूर्ति बैठी। फिर उसके बाद मेरे पास एक ही मूर्ति थी, तो तब मेरे पास तो मैंने अपने आप ही अमेज़ॉन में एक बाबा की जो चित्र है, जो फ़ोटो होती है, वो मैंने ऑर्डर की। तो मैं ऑर्डर करने के बाद अभी नहीं आ रहा है, और राजस्थान से आने वाला था।
तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट नहीं 5-6 दिन हुआ होगा। तो मैं टेंशन में हूँ, एक फ़ोटो आने में इतना वक्त क्यों लगता है, ये लगता है वो लगता है। नहीं 5-6 दिन नहीं हुआ था, 1 मिनट। वो बोला गया था कि 5-6 दिन डिलीवरी में लगेगा, पर नेक्स्ट डे जब जिस दिन मैंने ऑर्डर दिया उस दिन बुधवार था, और मैं वेट कर रही थी कि मैं बाबा से मांग रही थी कि बाबा कल गुरुवार है तो आप कल ही मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे करके मैं बाबा को बोल रही थी, पर मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजस्थान से आने वाली है और 5-6 दिन तो मिनिमम उन्होंने बताया है कि टाइम लगेगा आने में। नेक्स्ट डे सुबह एक रिंग हुई, बेल बजी, दरवाजे की बेल बजी। बेल बजने के बाद जब मैं गई तो अमेज़न वाले बोलते ये आपका ये लीजिए आपका ऑर्डर। तो मैंने बोला ये कौन सा वाला ऑर्डर है, तो मैंने नंबर मिलाया, तो जो आईडी होता है ना वो मिलाया, तो हाँ ये तो मेरा ही है। तो मैंने खोल के देखा, बाबा की फ़ोटो गुरुवार के दिन सुबह सुबह मेरे 10 बजे मेरे पास आ गई। जो तो आप सोच ही सकते हैं, जो 1 हफ्ते मतलब राजस्थान से जिस दिन ऑर्डर किया उससे अगले दिन ही मिल गई। तो ये मैं क्या बोलूँ, मैंने बाबा जहाँ पे बाबा के भक्त होते हैं ना, बाबा अपने आने का जो बंदोबस्त है वो खुद करके आते हैं, वो खुद करते हैं। और फिर उसके बाद ये एक फ़ोटो और बाबा की छोटी सी मूर्ति मेरे पास है। तो अब मेरी बहन ने पता नहीं क्यों उसने मेरे लिए बाबा की एक फ़ोटो जो है सरप्राइज़ दिया मुझे। तो उसके लिए तो मैं और सरप्राइज़ हो गई कि बाबा फिर से आ गए मेरे पास, मतलब और एक रूप में आ गए। फिर उसके बाद जब मैं अभी शिरडी गई थी दिसंबर में, उसके बाद जो और एक मूर्ति मैं सभी के लिए ली, वो मैंने खुद ही ली थी, सभी के लिए ली। एक बूढ़ी औरत थे, नीचे बैठती थी, तो मैंने कोई दुकान से नहीं खरीदा, वो बूढ़ी औरत है नीचे लेके बैठती है, उनके पास से मैंने ये जो बाबा की जो मूर्ति है वाइट वाली, ये मैंने ली क्योंकि उनका कोई भी सेल नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे करके 5-6 मूर्ति उनसे ले ली और मैंने सब बांट दिए, सब में बांट दी बाबा की मूर्ति। पर ये क्वालिटी, अगर आप मूर्ति का क्वालिटी बोलेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 50 रुपीज़ करके पड़ा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ये पहले जो क्वालिटी था और जो आप अभी देखेंगे, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, पहले लगता था कि एक क्वालिटी होता है ना 50 रुपीज़ का क्वालिटी, आप समझ ही पा रहे होंगे, और रियल मार्बल वाला का क्वालिटी आप लोगों को पता है क्या होता है। तो मुझे फील ही नहीं होता, मुझे ये मैं देखती हूँ कि ये मार्बल का खुद ही बन गया है। मतलब पहले जो क्वालिटी इसका था, ये तो मार्बल का होता तो ये 50 रुपीज़ में थोड़ी ना मुझे मिलता। तो अभी आप ये मूर्ति देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये मार्बल का मूर्ति है अपने आप ही। क्या मतलब, पहले बाबा की तो आंखें भी ठीक से नहीं दिखाई देते थे, अब तो बाबा की आंखें पूरा क्लियर दिखते हैं। पता नहीं बाबा खुद ही अपने आप को कैसे संवारते हैं, बाबा ही जाने। और हाँ, मतलब ऐसे करके मेरे घर में जो है बाबा की धीरे 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 बाबा की मूर्ति और फोटोज का संख्या जो है बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ऐसे हुआ। तो बाबा अपने बंदोबस्त खुद करते हैं, आप अपने बंदोबस्त भी करते हैं और आपका भी करते हैं। तो सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए और निश्चिंत होके जीना सीखिए। हर बारे में चिंता, क्योंकि हमारी जो चिंता है वो भी सीमित है, हम उससे आगे देख नहीं पाते, उससे आगे सोच नहीं पाते। पर हमारे बाबा सब कुछ जानते हैं। अगर आप कोई अच्छा सा आपको जॉब चाहिए पर वो आपके मुताबिक है नहीं, आप जो डिज़र्व करते हो वो वैसा सैलरी आपको नहीं मिलता, आप जो काम ढूंढ रहे हो वैसा काम आपको नहीं मिल रहा है, कुछ करना होता है आपको करना पड़ेगा, ऐसा करके आप काम चला रहे हो, बस काम करके कोई खुश नहीं हो आप उस काम से, नहीं उसकी सैलरी से। बट डोंट वरी,
अगर बाबा ने कुछ सोचा होगा तभी आप ये काम कर रहे होंगे। अगर बाबा ने ये सोचा नहीं होता तो यहाँ पे आप नौकरी नहीं करते। तो यही से कुछ होने वाला है आपके साथ अच्छा आगे, इसीलिए आप ये नौकरी कर रहे हो, ये आप जानना। या फिर अब अपनी जीवन की जो भी स्टेज में आप है, आप जानना कि जिसके जीवन में साईं है, आप जानना कि उस स्टेज की और उस भक्त की जीवन में इस स्टेज की होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस स्टेज से हम गुजर रहे हैं। कुछ शिक्षा बाबा इस स्टेज के, हम जब ये सफ़र करते हैं, कुछ शिक्षा बाबा देने चाहते हैं तो वो ले लीजिए। और कभी भी परिश्रम करना ना छोड़िए, क्योंकि बाबा खुद बोलते हैं तू थोड़ा ध्यान लगा, मैं दौड़े दौड़े आऊँगा। बस बाबा की ध्यान में मगन हो जाइए, बाबा की चिंता कीजिए, साई करते करते अपना सब काम कीजिए। आप देखिए जैसे ना रुका हुआ काम आपका चल पड़ेगा, कैसे दौड़ पड़ेगा। बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स जो है, एक्सपीरियंस जो है मेरे पास है, मैं ज़रूर आऊँगी लेके नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने आज बोला ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे मेरे घर में बाबा अपने बंदोबस्त खुद किए, तो उसी का एक छोटा शॉर्ट करके मैंने आपको बोला। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आपके साथ भी बाबा ने खुद बंदोबस्त किया, खुद आए बैठने के लिए आपके घर में, आपके ऊपर बारिश मतलब कृपा की बारिश करने बाबा आपके घर पे खुद आए, बंदोबस्त किए अपने आप। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे आप कॉल करके बोल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ऑडियो वीडियो लिख के, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो। आप मेरा नंबर है 7044328390। मैं कभी शेयर नहीं करती, पर मेरा नंबर वैसे मैं कभी नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, पर आप लोग करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, मुझे जानना अच्छा लगता है। ये मुझे ऐसे कमेंट्स मिले थे पहले कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। कुछ मार्केटिंग नहीं, मैं किसका मार्केटिंग करूँ? बाबा की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो परब्रह्म है, भगवान है, उनका तो मार्केटिंग मतलब इंसान कर ही क्या सकता है उनका। तो अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर करते हो मेरे से, तो मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो साई की रिगार्डिंग कोई भी बात हो, एक्सपीरियंस ना हो, कोई भी हो, अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ओम साईराम तो बनता है कमेंट में साई की कथा सुनने के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम साईराम, जय साईराम।